Hello children, this is a video for a quick revision of the chapter A Triumph of Surgery written by James Herriot. This is your first chapter in Footprints Without Feet, Class 10 CBSE NCERT. I'll be quickly explaining the chapter, giving you a few details. This is a कॉन्ट्रैक्टेड, ये एक छोटा किया गया वीडियो है मेरे इलेबोरेट सेशन में से, जिसको कि मैंने 3 फेजेस में एक्सप्लेन किया है, पूरा एनालिसिस करके ये समझा के कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगी, लेकिन मेरा इंटेंशन है आपको जल्दी से रिवीजन देना, इसलिए मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाऊँगी, कुछ चैप्टर की लाइन्स को छोड़ूंगी भी। मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि आप टेस्ट के लिए अगर रिवाइज कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू एक्सेल बाय यूजिंग दिस वीडियो। सो वी आर ऑन पेज 1। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये लाइन हमें इंडिकेट करते हैं कि डॉक्टर पहले से ट्रिकी को जानता था। ट्रिकी एक डॉग है और ट्रिकी की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से ट्रिकी की मिस्ट्रेस, ट्रिकी की ओनर मिसेस पम्फ्रे, उस डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाती। डॉक्टर है मिस्टर हैरियो। सो ट्रिकी को वो पहले से जानते हैं और मिसेस पम्फ्रे उनके पास वो सड़क पे जा रही होती हैं जब ट्रिकी को वो डॉक्टर देख पाता है और वो बात करता है। सो ट्रिकी की प्रॉब्लम जो है मैंने यहाँ हाईलाइट की हुई है। यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आईज ब्लडशॉट एंड rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। यहाँ जितने भी वर्ड मीनिंग्स डिफिकल्ट हैं आई हैव गिवन ऑन द स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। ये बात ये बताई जा रही है कि ट्रिकी की फर्स्ट अपीयरेंस कैसी थी। बहुत मोटा, वेट पुट ऑन हो गया था, आंखों में से जैसे पानी निकली जा रहा था और खून की भरी हुई थी। ये सब ये शो करता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमारों की तरह वाला मोटा था। मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड क्विकली एक्सप्लेनिंग कि he was so listless, Mr. Herriot, he seemed to have no energy because she thinks कि उसमें एनर्जी कम है। वो उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन देने लगी, एक्स्ट्रा देने लगी बिटवीन द मील्स, जो कि है सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। और ये सारी हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसको एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रिकी की ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपना डाइट को ओवर कंज्यूम करता था। उसको पता ही नहीं था कि उसको किस तरह से मना करना है चीज़ों को। डॉक्टर ने पूछा तुमने स्वीट्स को कट डाउन किया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो पहले इतना वीक है कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती, कि उसको मना नहीं कर सकती कि वो स्वीट्स ना खाए, मेरे से नहीं होता। दोबारा से डॉक्टर ने ट्रिकी की तरफ देखा। ट्रिकी का सिर्फ द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वाज ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। बहुत कुछ ऐसा था जो वो उसको खिला रही थी और उन्होंने बताया नहीं था। डॉक्टर ने बोला क्या तुम इसे एक्सरसाइज करा रही हो? बट शी टोल्ड कि नहीं, उनका हॉजकिन नाम का जो गार्डनर था ही वॉज ऑलरेडी डाउन विद लम्बैगो, बैक एक से, इसलिए रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रही। हाँ, छोटी मोटी वॉक्स उसके साथ कर रही। डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्ट होके बोला कि आपको अगर आप उसका फूड नहीं कट डाउन करते एंड यू नीड टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ओनली देन he will recover and otherwise he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So what did the doctor advise? ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर भी है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। वो ये बात सुन के बहुत परेशान हो गई और वो कहती बट दिस इज सो डिफिकल्ट डॉक्टर, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना सिर नीचे किया एंड शी कंटिन्यूड द वॉक। डॉक्टर ट्रिकी का ध्यान दूर दूर से उसके बारे में देखते रहे, उसकी प्रोग्रेस देखते रहे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अराउंड इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ट्रिकी उनके साथ चल रहा था कोट्स पहनकर, और उसके पास बड़े सारे कोट्स थे फॉर द कोल्ड, फॉर रेनी वेदर। और उसका मुंह बिल्कुल नीचे झुका हुआ था। हार्नेस उसकी गले की जो चेन थी, रस्सी थी, उसके साथ बंधा हुआ था। वो चुपचाप चला जा रहा था, वो बेचारा कुत्ता जो अपने ही मोटापे से बहुत परेशान था। अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड कॉल डॉक्टर को आई गई। कुछ दिनों के अंदर ट्रिकी के लिए फोन आया मिसेस पम्फ्रे का। उन्होंने बताया ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो ना केवल वो खाना मना कर रहा था, वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही वॉज लाइंग ऑन हिज रग पैंटिंग, लंबे लंबी सांस रहा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था। ये बात सुनकर डॉक्टर ने बोला कि मुझे ट्रिकी, वो वहाँ पहुंचे एंड ही सेड दैट ही हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट 4 नाइट, 15 दिन के लिए, ताकि मैं उसे ऑब्जर्वेशन में रखूँ। ये बात सुनते ही पुअर मिसेस पम्फ्रे बिल्कुल ही बेहोश होने वाली हो गई एंड शी कुड नॉट थिंक कि ऐसा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने अपना फर्म स्टैंड लिया कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम एंड आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। एंड मिसेस पम्फ्रे पीछे रोती रही, बट डॉक्टर उस डॉग को हाथों में उठाकर ब्लैंकेट में अपनी गाड़ी में ले आया। ट्रिकी का जाना कैसा था वहां से? एंटायर स्टाफ वॉज राउट, मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। ये सारी चीजें ट्रिकी के लिए फटाफट इकट्ठी की गई, डॉक्टर की गाड़ी में भरी गई।
डॉक्टर की गाड़ी में सामान भरता चला जा रहा था, उसे लगा कि मेरी माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, सो ही ड्रोव अवे, ही स्टार्टेड ड्राइविंग। लेकिन फिर भी चलती हुई गाड़ी में मिसेस पम्फ्रे ने रोते हुए खूब सारे आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स ठूस दिए। एंड डॉक्टर ने रास्ते में जब ट्रिकी की शक्ल देखी तो बेचारे डॉग ने उन डॉक्टर की शक्ल देखी उदासी से। डॉक्टर ने बोला, आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। अब डॉक्टर ट्रिकी को कैसे ठीक करने वाले थे? सर्जरी होता है हॉस्पिटल। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर के अपने डॉग्स आसपास ट्रिकी के आसपास एक झुंड बना लेते हैं, उसको देखते हैं, घूरते हैं, स्निफ करते हैं, सूंघ के चेक करते हैं कि कैसा है। जल्दी उन्हें लगता है कि ट्रिकी बहुत अनइंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रिकी में डॉग्स वाली कोई हैबिट थी ही नहीं। ही वॉज मोर ऑफ अ ह्यूमन बेबी। जिस तरह से गोदी में रख के हमेशा मिसेस पम्फ्री ने उसको पाला था बेबीज की तरह, तो उसको देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। डॉक्टर उसके लिए एक बेड तैयार करते हैं, एक लूज बॉक्स में उसको एरिया देते हैं, एंड ही डज नॉट गिव हिम anything to eat. For 2 days, he keeps an eye on him, giving him no food but plenty of water. And at the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. And on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो 3 दिनों से खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला, और 3 दिन उसने दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनी तो थोड़ा बहुत हिलजुल के वो आगे आया। जब सभी डॉग्स को खाना मिला तो ट्रिकी भी उसके पास गया, एंड अल्टीमेटली he was when everybody was eating food, Tricky also wanted to eat food. But हुआ क्या ये देखो, there was usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating because all other dogs were eating food normally. उनको खाना खाना आता था, वो अपना खाना खा के चले गए। ट्रिकी ने सिर्फ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ खाना था उसको लिक की। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अगले दिन जाकर जब ट्रिकी को खाना मिला, उसको पता लग गया कि कैसे धक्के मार मार के उसे खाना खाना पड़ेगा, और उसकी प्रोग्रेस इंप्रूव होने लग गई। 4 दिन बाद, 4 दिन तक उसका पुराना खाना डाइजेस्ट हुआ, निकला उसकी बॉडी से, उसे और खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, उनकी लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करता था, उसके ऊपर से टापते थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे, एक दूसरे के ऊपर चलते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। इन सभी चीज़ों में ट्रिकी धीरे धीरे टाइगर जैसा बन गया, बहुत जोशीला हो गया, और रात को वो चूहे भी पकड़ने जाता था इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। तो उसको पूरा डॉग वाला बिहेवियर डॉक्टर ने वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही हेल्दी हो गया। उधर जो मिसेस पम्फ्रे थे, वो आस पास हमेशा वहाँ नहीं आती थी, लेकिन हमेशा बार बार फ़ोन कर करके पूछती रहती थी कितनी बारी कि ट्रिकी की हालत कैसी है, और मोर ज़्यादा उनके क्वेश्चंस होते थे अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉज वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि ट्रिकी के कपड़े कुपड़े सही ठंड के हिसाब से पहनाए जा रहे हैं कि नहीं, कि उसको खाना वाना दिया जा रहा है कि नहीं। सो दिस वॉज अ कंसर्न। लेकिन जितनी बारी भी डॉक्टर उससे बात करते थे, उसके क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते थे, और एंड में कह देते कि ट्रिकी इज कन्वेलेसिंग रैपिडली। कन्वेलेसिंग का मतलब होता है रिकवर करना, कि बीमारी में से ठीक होना। और जितनी बार वो कहता था कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, उतनी बारी मिसेस पम्फ्री और डर जाती थी और उनको ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा डाइट भेज देती थी। फॉर एग्जाम्पल, राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, ये सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए भेजने लग गई टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब ये खाता कौन था? ट्रिकी वॉज नॉट गिवन दिस काइंड ऑफ फूड। तो डॉक्टर और इसके पार्टनर्स 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट खाने लगे, बॉटल्स ऑफ वाइन भी आने लग गई, तो उनको बहुत अच्छा मज़ा आने लग गया। ट्रिकी के ब्लड के लिए ये सारा खाना आता था, लेकिन यहाँ पर लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो ये सारी वाइन कौन पीता था? डॉक्टर और उसके पार्टनर्स, उसके जो भी वर्कर्स वगैरह थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी हेल्थ के लिए एंड में ब्रांडी भी आ गई। कुछ रातों के लिए कहते डॉक्टर ने बोला कि हमने खूब ब्रांडी पी, हमें इधर उधर हमने मज़े करे, और हमने खूब हैवीली खाना वाना खाया, एक्स्ट्रा एग्स भी थे, मिड डे वाइन भी थी, पूरी ऐश की। लेकिन अब इस माहौल में उनके बहुत लगता था कि क्यों ना हम ट्रिकी को थोड़े और टाइम के लिए रोक लें अपने पास, बट ऐसा हो नहीं पाया, और उन्हें लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering. उन्हें पता था कि वो रो रही है, और पूरे 15 दिन बाद उन्हें लगा कि नहीं, एक कंपल्शन आई अंदर से कि उन्हें फ़ोन उठा के बताना पड़ेगा कि ट्रिकी ठीक हो गया है। और जैसे ही बताया, 30 मिनट्स में 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। 30 फुट लंबी ब्लैक कलर की गाड़ी उनके
सर्जरी उनके हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है, ड्राइवर आता है और जैसे मिसेस पम्फ्रे उतरने लगती हैं ट्रिकी को उठाने के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, तो वो पूछती है पहले, ओ मिस्टर हैरियट टू टेल मी द ट्रूथ, इज रियली बेटर, क्या वो वाकई ठीक है? तो डॉक्टर ये बोलते हैं हाँ ही इज़ फाइन एंड, और आप नीचे ना उतरिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि वो देख लेती है कि ट्रिकी तो अच्छा भला नाच खेल रहा है, तो डॉक्टर वहाँ जाते हैं, फटाफट अपने गार्डन में कुत्तों के झुंड में से ट्रिकी को उठाकर ले आते हैं। और अब वो उसकी जो गोल्डन फिगर होती है वो बहुत ही मस्ती वाली और एक्टिव होती है। 2 वीक्स में वो एक बहुत ही हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका होता है और वो फटाफट से उसको लेके आता है मिसेस पम्फ्रे के पास। और जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो जंप करके डॉक्टर के हाथ में से उतर के जंप करके मिसेस पम्फ्रे की लैब में गोदी में चला जाता है और वो भी उन्हें देख के बहुत खुश होती हैं। दोनों इतने खुश होते हैं कि वो उनको बारी बारी स्टार्ट्स लिकिंग हर फेस, उनका मुंह चाटने लग जाता है। और ऐसा देखते ही जो शॉफर, जो ड्राइवर होता है और जो डॉक्टर होते हैं वो बाकी के ट्रिकी के सामान को, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स, टॉयज, इन सबको उठाकर गाड़ी में रखने लगते हैं जिनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई होती। ट्रिकी की हेल्थ को देख के मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश होती हैं और वो इतने खुश होते हैं कि वो रो पर चिल्ला पड़ती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, डियर डॉक्टर, ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी सर्जरी की जीत है, ये तो तुमने उसके ऊपर मेडिकल ऑपरेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, ये उसकी जीत है। ये कहती हुई जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही, शी बिकम्स वेरी इमोशनल, भावुक हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रिकी से ज़्यादा दुनिया में नोबडी वॉज that lovely to her. So that was all about, this was a quick revision of A Triumph of Surgery. I hope if you prepare this you will be able to excel in your tests. For more details and more content and more notes, please contact on the given address. Thank you and have a nice day.